दिस इज व्हाट कॉलिंग ऑफ मेन विद इन अ मेन। ये मेन के अंदर हमने मेन को कॉल कर लिया। तो आप देखिए, जब मैंने मेन में मेन को कॉल किया तो ये मेन खुद को कॉल कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट रिकर्शन। ये रिकर्शन है, और ये डायरेक्ट रिकर्शन का एग्जांपल है। लेकिन अभी क्या होगा ये समझिए। अभी मैं इस प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो व्हाट डू यू थिंक, यू विल गेट द वैल्यू 1 to 10? बिल्कुल नहीं। आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट चलेगा और कांस्टेंट आउटपुट प्रिंट करेगा 1 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 1। अब कैसे चल रहा है देखो आप, मेन शुरू हुआ, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। क्या 1 10 से ग्रेटर है? नो। प्रिंट एफ आई, क्या प्रिंट किया इसने 1, पहली वैल्यू प्रिंट करी इसने 1, योर आउटपुट विल बी 1। आई प्लस प्लस आई कितना हुआ 2। ये दोबारा मेन ने मेन को कॉल कर लिया। अब जब दोबारा मेन कॉल हुआ तो मेरे बच्चे आई फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो स्टोरेज क्लास है वो है ऑटो। याद करो, ऑटो जो डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है, और इस कारण से इसका इनिशियलाइजेशन दोबारा 1 से हो जाएगा। तो आई 2 से फिर 1 हो गया, अब फिर से 1 हो गया, तो ये कंडीशन तो कभी ट्रू होगी नहीं ना 1 ग्रेटर देन 10 वाली, क्योंकि जितनी बार आपका प्रोग्राम मेन को रोटेट करेगा वो हर बार आई को 1 से इनिशियलाइज कर देगा। और यहां मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सर ये जो वैल्यू है ये केवल एक बार इनिशियलाइजेशन करे फर्स्ट टाइम पे, और रिमेनिंग ऑल द टाइम इस वेरिएबल की वैल्यू मुझे वही मिले जो इसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू है। लाइक अगर 1 है के बाद मैंने 2 कर लिया, सो नेक्स्ट वैल्यू मुझे 2 मिलना चाहिए। 2 के बाद अगर मैंने 3 कर दिया तो नेक्स्ट वैल्यू मुझे 3 मिलना चाहिए। तो यदि मैं चाहता हूं कि बॉस इस आई की वैल्यू केवल फर्स्ट टाइम पे इनिशियलाइज हो 1 के साथ, एंड रिमेनिंग ऑल द टाइम इट कंसिस्ट द नेक्स्ट इंक्रीमेंटेड वैल्यू, तो ये तब होगा जब मैं इसकी मेमोरी को चेंज करूंगा। याद से सुनो आप, मैंने आपको बोला था कि एक्चुअली C++ 2 टाइप की मेमोरी को यूज करता है, स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी वैल्यू इनिशियलाइजेशन एक ही बार करे तो बच्चे इसका स्टोरेज क्लास क्या कर दो आप, स्टैटिक। यदि मैंने इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया तो अब आपका प्रोग्राम क्या करेगा देखो आप, फर्स्ट टाइम पे इसने आई को इनिशियलाइज किया 1 से। आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है 1। अब सुनना ध्यान से, क्या 1 10 से ग्रेटर है? नो। आई प्रिंट हुआ 1, आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 2। फिर से दोबारा मेन कॉल हुआ, लेकिन हमें पता है स्टैटिक के कारण आपका प्रोग्राम अब इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधे आई की प्रीवियस वैल्यू को यूज करेगा 2 ग्रेटर देन 10, दैट इज फॉल्स। प्रिंट एफ आई, ये 2 प्रिंट करेगा, देन आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 3, देन दोबारा मेन कॉल होगा तो ये इसको इग्नोर कर देगा क्योंकि इसका इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होगा फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि हमने इसकी स्टोरेज क्लास स्टैटिक कर दी। और यही कारण है कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं सीक्वेंस को फॉलो करो, क्योंकि अगर आपने स्टोरेज क्लास वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि स्टैटिक क्या होता है, और अगर आप डायरेक्टली इसको पढ़ रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन होगा ही कि स्टैटिक होता क्या है। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ठीक है। वापिस से बैक जाइए, स्टोरेज क्लासेस को पढ़ लीजिए और फिर वापिस आइए, ठीक। तो अब इसके बाद आपको समझ में आ रहा है प्रोग्राम हर बार क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 से लेके 10, और इसके बाद जब आई की वैल्यू 11 होगी, लास्ट वैल्यू 11 होगी, राइट, तो 11 पे आपका प्रोग्राम ये कंडीशन चेक करेगा 11 ग्रेटर देन 10 ट्रू पर एग्जिट मतलब आप फंक्शन से बाहर आ गए, मतलब मेन इज टर्मिनेट नाउ। सो दिस इज हाउ रिकर्शन इज एग्जीक्यूट की। जब भी आपका प्रोग्राम इस तरीके से खुद को कॉल करता है तो ये रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। अब आप देखिए इसी एक प्रोग्राम में आप 2 और प्रोग्राम बना लीजिए। सपोज मैंने आपसे बोला, अभी फिक्स नंबर की बात कर रहा हूं, राइट, मैंने बोला मुझे स्क्वायर ऑफ सीरीज प्रिंट करना है 1 4 9 16, तो आई की वजह आप आई इंटू आई कर दीजिए, तो आपका प्रोग्राम 1 4 9 16 वाली सीरीज प्रिंट कर देगा। यदि मैंने आपसे बोला कि मुझे 5 की टेबल प्रिंट करना है तो आप इसको 5 मल्टीप्लाइड बाय आई कर दीजिए, तो आपका सीरीज 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन गलती ये मत करना कि सर 5 की बजाय मैं n की सीरीज प्रिंट करूं, n मतलब एनी नंबर, कि सर मैं यूजर से एक नंबर स्कैन कर लेता हूं और n नंबर जो भी नंबर होगा उसकी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ये 5 की टेबल है, 5 into 1 5 into 2 5 into 3 5 50 10 15। लेकिन यदि आपने गलती से यहां 5 की जगह यूजर से वैल्यू स्कैन करके क्या आपने मैसेज दिया सी आउट एंटर अ नंबर, तो कभी भी ध्यान रखना जिस फंक्शन को हम रिकर्सिव बनाते हैं उसमें कभी भी डेटा यूजर से रीड नहीं करवाते।